प्यारे साथियों और मित्रों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ मेरी लद्दाख ऑफ 2009 ए पिक्चर स्टोरी विद नरेशन का अंतिम भाग, पार्ट 4। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है पिछले भाग से कि एक दिन पहले हमारा आगमन हुआ लेह नगर क्षेत्र में, और संध्या काल में आगमन के पश्चात हमने शांति स्तूपा का भ्रमण किया। तत्पश्चात हमने रात्रि भोज के बाद बाबू गेस्ट हाउस में विश्राम किया। तो ये कुछ ऐसा दृश्य हमारे विश्राम गृह बाबू गेस्ट हाउस के बाहर, जो गली आप देख पा रहे हैं, और आगे गली और मुंडेर पर एक पथरीला भाग। यहाँ से स्वतः ही आपको प्रातःकाल में दर्शन होते हैं लेह किले के। अगली सुबह हम थोड़े ढीले भाव से निकल पड़े लेह नगर क्षेत्र से अलविदा कहते हुए। और जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, लेह नगर की मुख्य सड़क, और ये मुख्य व्यापारिक केंद्र भी है। तो मित्रों, लेह नगर क्षेत्र को छोड़ते हुए जैसे ही हम मुख्य यात्रा मार्ग पर पहुंचे, तो हमने वह सहज ही देखा कि लद्दाख फेस्टिवल, जो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित किया जाता है, हम वहाँ पर थे 17 सितंबर को। तत्पश्चात यात्रा मार्ग पर हम निकल पड़े। हमारे दाईं ओर थी सिंधु नदी, और इस नदी के साथ साथ जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सिंधु दर्शन साइट। और ये यात्रा मार्ग जो स्वतः ही आगे जाकर 2 भागों में बंटता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये यात्रा मार्ग आगे चलकर 2 भागों में बंटता है, जिसमें से बायां भाग आपको लेकर जाता है पेंगुंग त्सो लेक की तरफ। ये लेक या झील पर्यटकों में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है, जबकि दायां भाग आपको लेकर जाता है मनाली। तो जैसा आप इधर चित्र में भी देख पा रहे हो कि बायां भाग आपको यात्रा मार्ग पर लेकर जाता हुआ सीधा सोमोरी लेक। ये यात्रा मार्ग न्योमा से आपको सोमोरी, चुमांगथांग और ह्यूमा तक लेकर जाता है। परंतु मित्रों, इस यात्रा मार्ग की एक बहुत बड़ी खूबी, या मैं कहूँ एक आश्चर्यजनक तब्दीली, बदलाव जो देखने को मिला, वो ये था कि यहाँ यदा कदा ही घर या प्राणी जीव दिखाई दे रहे थे, और याक बहुत संख्या में, और यहाँ पर वन्य जीवन काफ़ी स्थिर था। यद्यपि हमें काफ़ी दर्शन प्राप्त हुए बहुत सारे वन्य जीवों के। इसमें हिरन और जंगली घोड़े, जिनको लद्दाखी घोड़े भी कहा जाता है, और उनका एक और नाम है कियां। तो यात्रा मार्ग पर बड़ी ही सजलता और स्थल जल के साथ सिंधु नदी के प्रवाह को देखते हुए, और यात्रा मार्ग से बहुत ही सहजता से आप नदी तट पर पहुंच सकते हो। और वहाँ हमने कुछ समय रुककर और उस दृश्य का आनंद लेने का निर्णय लिया।
ये दृश्य स्वतः ही काफी वो रेतीला तट, सिंधु नदी और उसका विहंगम दृश्य। यद्यपि जल थोड़ा मिट्टी से भरपूर, पीने लायक तो मैं नहीं कहूँगा। तो मित्रों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक जंगली घोड़ा हम इनको कह सकते हैं। यद्यपि इसके गले में आप देख पा रहे होंगे कि कमान डाल रखी है किसी ने, किंतु इस प्रकार के काफ़ी जंगली घोड़े, जिनको खियांग भी कहते हैं, यात्रा मार्ग पर बहुत ही सहजता से एक यहाँ बहुत ही गौर करने वाली बात है कि ये घोड़े या खियांग बड़ी चपलता से आपके वाहन के समकक्ष आ सकते हैं। तो यहाँ ड्राइविंग या राइडिंग बहुत ही ध्यानपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। यात्रा मार्ग काफ़ी सुंदर हो चला। वहीं उपशी नगर क्षेत्र को छोड़ते हुए हमें ज्ञात हुआ कि इसके बाद अगला नगरीय क्षेत्र जो होगा वो जिस्पा या केलोंग होगा, जो वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर। हमने अपनी मोटरसाइकिल में ईंधन पर्याप्त मात्रा में भरवाया। तो उपशनगर क्षेत्र को छोड़ते हुए पहाड़ियाँ काफ़ी संकुचित और घाटियाँ काफ़ी संकरी हो चली थी। वहाँ यदाकदा ही आपको हिरन या लोमड़ी दिखाई दी जाती थी, और उसी दौरान यात्रा मार्ग पर विश्राम करते हुए हमारे प्रिय मित्र फोटो लेते हुए उपशी क्षेत्र को छोड़ने के उपरांत यात्रा मार्ग के आसपास भूखंड और वनस्पतियाँ बहुत ही विभिन्न और बहुत ही अलग रूप में दिखाई दे रही थी। कहीं हरियाली तो कहीं मिट्टी से ऐसा ही दिखाई थी। मित्रों, उपशी से लगभग 20 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर चलने के दौरान हमें आवश्यकता महसूस हुई थोड़े जलपान की। तो उसमें हमने चाय के लिए एक बहुत ही अच्छे स्थान पर जलपान के लिए हमने रुकने का निर्णय लिया। वहीं हमारे प्रिय मित्र आराम की मुद्रा में, जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत ही रंग बिरंगे चटाओं के साथ और विभिन्न रंगों के साथ उन्होंने अपने रेस्टोरेंट या जलपान गृह को सजावट के साथ सजाया हुआ था। इसमें से मुख्यतः मुझे ये कालीन काफ़ी पसंद आए, और ये कालीन सब ले में ही बने हैं, और ये क्रय के लिए भी उनके पास उपलब्ध। तो हम वस्तुतः 5 या 6 किलोमीटर ही आगे आए होंगे अपने जलपान गृह से। तो तभी हमें सूचना पट मील का पत्थर जो दर्शा रहा था कि हम केवल 24 किलोमीटर दूर हैं विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे दर्रे से, जिसका नाम है तंगलांग ला। और वहाँ से कुछ दूरी के उपरांत यात्रा मार्ग में बदलाव होता हुआ हम ऊंचाई ग्रहण करते हुए, लेकिन मित्रों, साथ साथ ऊंचाई के यात्रा मार्ग भी काफ़ी कठिन हो चला था। हमारे पास सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल जिसपे हम दोनों जन और
यात्रा मार्ग टूटा पत्थर मिट्टी के साथ, उसके साथ धीरे धीरे बर्फ या फिर हिमखंड भी। शने शने हम तांगलंगला दर्रे पर पहुंचते हुए, ये शायद दोपहर का समय हो चला था और वहाँ वायु बहुत तीव्र गति से और उसके साथ ठिठुरन भी हवा में बहुत थी। और धीरे धीरे हम तांगलंगला से उतरकर, यात्रा मार्ग काफ़ी कठिन लेकिन धीरे धीरे उतरने के उपरांत सामने एक मैदान, खुला मैदान था और उसमें हरी घास यदाकदा ही कहीं कहीं पर दिखाई दे जाती थी। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी और मुख्य बात जो थी, वहाँ सूचना के लिए एक टूटी सड़क मौजूद थी, जिसपे चलना या उसके साथ चलना आप एक तरीके से कह सकते हो मजबूरी के समान था। अन्यथा यहाँ आप बहुत ही आसानी से भटक सकते हैं। मित्रों, जैसा आप चित्र पे देख पा रहे हैं, ये कुछ वन्यजीव कुत्ते, जंगली कुत्ते, लेकिन हम जैसे कह सकते हैं उतने मित्रवशाली नहीं है, उतने फ्रेंडली नहीं है ये, क्योंकि जंगली कुत्ते हैं तो ये आपको काट भी सकते हैं। तो इनसे आपसे अनुरोध किया जाता है कि जितना हो सके दूर ही रहें। तो मित्रों, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, लगभग 3:30 बजे का समय रहा होगा और छाँव में आते ही ठंड बहुत ज़्यादा ठिठुरन और वायु वेग तीव्र गति से, लेकिन छटा और आभा पर्वतों की वो बहुत ही निराली, अविस्मरणीय है। तो मित्रों, हम 6:30 और 7 के बीच में हम अगले गंतव्य स्थान पैंग एक छोटा सा सेना का केंद्र, जहाँ कुछ टेंट विश्राम के लिए मौजूद हैं। 6:30 से 7 के बीच में हमारा वहाँ आगमन हुआ और जाते ही हमने मैगी और गर्म पानी से तो मित्रों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पैंग क्षेत्र में 2009 में कुछ विश्राम के लिए टेंट और ये प्रबंध कुछ व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, पैंग से शायद 1 या 2 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर वन्य जीवन काफ़ी फूलता हुआ। इनको देख पाना ये अवश्य ही सरल नहीं, और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ हिरन। तो मित्रों, पैंग से निकलने के बाद पहले पहाड़ी दर्रे तक जो है लचुलुंगला, शायद यात्रा मार्ग सबसे खराब हालत में, जो आपको पूरे लेह से मनाली यात्रा मार्ग के बीच आपको अगर कोई भाग मिलेगा तो वो ये है। तो दोपहर के समीप हमारा आगमन हुआ लाचुलुंगला, जो लाचुलुंग दर्रे पर। लाचुलुंग दर्रा पहुंचने के उपरांत कोई 50 मिनट से 1 घंटे के बीच हमारा आगमन हुआ नकीला या फिर नकी दर्रे पर। नकी दर्रा ये कुछ सबसे मुश्किल दर्रों में से एक, और यदाकदा ही आपको वन्य जीवन रोड पर
दिखाई देगा, मुख्यतः लद्दाख के इस क्षेत्र में। दोपहर उपरांत मित्रों हमारा सामना हुआ कुछ 21 ऐसे मोड़ों से जिनको हम जानते हैं गाटा लूप्स के द्वारा, इस नाम से इनको ख्याति प्राप्त है। ये कुछ 21 मोड़, घुमावदार मोड़ हैं जो आपको लेकर जाते हैं सरचू क्षेत्र। मित्रों लगभग 3 बजे के आसपास हमारा आगमन हुआ सरचू क्षेत्र, जहाँ से आप दूरी देख पा रहे हैं मनाली 222, चंडीगढ़ 472। पैंग के उपरांत विश्राम या रात्रि विश्राम के लिए अगला स्थान। मित्रों ये यात्रा मार्ग सेना के लिए, सेना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ भारी वाहनों का आवागमन बहुत ही प्रचलित है, मुख्यतः सेना और रसद आपूर्ति के लिए लेह नगर क्षेत्र। किंतु आप जैसे देख पा रहे हैं इस पुल पर लोहे की पत्तियां और उनके बीच इतना स्थान, ये काफी खतरनाक। यात्रा मार्ग की कठिनाइयां, यात्रा मार्ग पर चलता हुआ निरंतर कार्य सेना द्वारा। धीरे धीरे हम पहुंच रहे थे भरतपुर साइट पर। भरतपुर रात्रि विश्राम के लिए एक छोटा सा केंद्र बारालाचला पास या दर्रे से पहले, जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में आप यात्रा मार्ग देख पा रहे होंगे, आपके बाईं ओर चित्र में चढ़ता हुआ बारालाचा पास की तरफ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये है भरतपुर टेंट साइट। यहाँ से रास्ता ऊपर चढ़ता हुआ बारालाचा दर्रे की तरफ, जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर। और ऐसे ही शनि 4:30 बजे के आसपास हमारा आगमन हुआ बारालाचला पास या बारालाचला दर्रे पर। यहाँ पर बर्फ काफी अच्छी मात्रा में, बहुत ही विहंगम दृश्य, सफेद चादर ढकी हुई, बहुत अच्छा दृश्य। मित्रों लगभग 3 किलोमीटर बारालाचला पास या दर्रे के उपरांत हमें दर्शन हुए सूरज ताल के। सूरज ताल जो यात्रा मार्ग के साथ ही बहुत बड़ा ताल, बहुत ही विहंगम और सुंदर दृश्य के साथ। सूरज ताल के बाद हम पहुंचते हैं जस्पा, और जस्पा के बाद सायंकाल हमारा आगमन हुआ किलोंग क्षेत्र में। किलोंग में हमने यात्री विश्राम के लिए जगह ली किलोंग बस डिपो के पास स्थित एक विश्राम गृह में। उससे अगली सुबह ये नज़ारा। मित्रों अगली सुबह हमें पहुंचना था मनाली, या शायद उससे आगे कहीं, जो हमारा गंतव्य पूर्ण रूप से व्याख्यात नहीं था। तो जैसा कि आप इस नज़ारे में देख पा रहे हैं, प्रातः कालीन 8 बजे के आसपास का नज़ारा किलोंग बस डिपो से। परंतु मित्रों यात्रा मार्ग इतना सरल और सुगम नहीं है। मनाली आने से पहले तो बहुत क्षेत्र ऐसे थे जहां पर निर्माण कार्य यात्रा मार्ग पर चल रहा था, सेना द्वारा कार्य। और जैसा आप देख पा रहे हैं कच्चा यात्रा, और उसी में मित्रों हमारा सामना हुआ एक ऐसे पुल से जो मैं कहूँगा शायद इस पूरे यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव मेरे लिए और मोटरसाइकिल के लिए। उसके ऊपर से जाना, इसके नीचे से ठंडा पानी प्रवाहित होता हुआ और उस फट्टे से सहसा ही दृश्य बदलते हुए हरियाली लौटती हुई। किलोंग से जब हम आगे जाते हैं तो खॉक्सर पार करने के बाद
रोहतांग पास या रोहतांग दर्रे से पहले बीच में एक छोटा सा झरना, पानी की छटा और रंग। तो मित्रों, रोहतांग दर्रे को पार करने के उपरांत मढ़ी नामक क्षेत्र बहुत ही विहंगम दृश्य हो चले थे। और जैसा आप देख पा रहे हैं, भीड़, नदारद और बहुत ही सरल विहंगम दृश्य, जल स्रोत और खान पान के सारे उपलब्धताओं के साथ। तो मित्रों, उस दिन हमारा यात्री विश्राम हुआ कुल्लू से आगे मंडी में। मंडी से हम सुबह निकले और रात्रि लगभग 9:30 बजे हमारा आगमन हुआ हमारे गृह स्थान दिल्ली में। इस वीडियो में दिखाए गए सारे चित्र, भित्ति चित्र एवं रचनाएं उसके रचयिता की संपत्ति हैं। इन चित्रों का कोई भी उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग या प्रयोग बिना रचयिता की अनुमति और सहमति के मना है।